चुका है ना। 4 क्लास हो चुका है, आज 5वां क्लास है आपका। ठीक है, चलिए 5वां क्लास है, समझने और बढ़िया से समझिएगा। आज आपका कौन सा क्लास है? तो ये 5वां क्लास है, ये आपका 5 है, शायद हमको ऐसा ही लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, जो कि हम आपको बता भी दिए थे, लेकिन फिर हम इसमें बताना चाहते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। हम बताए थे सजातीय आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल हम आपको बता चुके थे, लेकिन फिर भी आप भूल गए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है भूल जाएंगे। जैसा हम बता दिए हैं कि भूल ही नहीं सकते हैं, हाँ रखते तब भूल जाते, लेकिन समझा दिए तो भूलिएगा नहीं। फिर एक बार हम आपको समझा देते हैं तो बोलिएगा भैया बार बार समझाना क्या जरूरत है। हम बोलेंगे भैया जैसे कहा जाता है ना का जीवन जीने के लिए खाना, कपड़ा, मकान सब जरूरत होता है, उसी प्रकार इसके बिना तो इस चैप्टर थोड़ा सा अधूरा पड़ जाता है, इसलिए समझना जरूरी पड़ता है। जैसे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है, एकदम बेहतरीन समझेंगे। आकर्षण मतलब समझ जाइए, आपका समझिएगा। आकर्षण मतलब समझ जाइए कि प्लस आवेश, कौन सा आवेश? प्लस आवेश। कहीं दिक्कत हो? कौन सा आवेश? पॉजिटिव आवेश। और प्रतिकर्षण मतलब समझिए नेगेटिव आवेश। कहीं दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम आते हैं चिंकी मिंकी पिंकी पर आते हैं, और यहीं से एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। थोड़ा सा चिंकी मिंकी पिंकी पर आते हैं, और ये कौन है? तो ये आपका है श्याम, ये है श्याम, और ये है मान लिया जाए कि चिंकी, हाँ इसी के नाम रखे रहते हैं, क्या जरूरत है? चिंकी मिंकी पिंकी कुछ भी रख देते हैं। अब एक और रखते हैं, एक लड़का और है जिसका नाम है रामू। रामू हम पढ़ा दिए हैं, आपको लिखना भी नहीं है चीज को, हमको आपको रिवाइज कराना है। काहे करवा रहे हैं? क्योंकि अभी इसका जरूरत पड़ेगा, है ना। अब यहाँ से आपका चैप्टर बेहतरीन स्टार्ट हो रहा है। वो जो 4 क्लास हम ऑलरेडी लिए हैं, वो आपका था 4 क्लास जो था, वो आपका 4 क्लास जो था बेसिक था, बेसिक बन गया है। अब आप मैदान उतर जाइएगा, अब आपका दिमाग 5G हो गया है। अब यहाँ पे 4G खत्म, 5G स्टार्ट हो गया। जैसे चिंकी मिंकी पिंकी किसी के लिए नहीं है। अब हम यहाँ समझेंगे आकर्षण बल क्या होता है और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। समझ ना आवे तो समझ आई पर हम छोड़ देंगे, है ना। देखिए श्याम जो है, मान लीजिए कि लड़का है, इसको प्लस, लड़की को मानेंगे माइनस, और लड़का को मानेंगे प्लस। कहीं दिक्कत? देखिएगा। अच्छा बताइएगा कि ये लड़का और लड़का में जो है ना, लड़का में कहीं प्यार मोहब्बत नहीं होता है, नहीं होता है। लड़का में कभी प्यार मोहब्बत नहीं होता है, बल्कि धोखेबाजी वाला काम ज्यादा होता है। अरे होता तो इसमें भी है, लेकिन इसमें लहरिया बीमारी ज्यादा होता है, तो अलग वाली बात है। लेकिन लड़का और लड़का में कभी भी जो है आकर्षण नहीं होगा। लड़का के प्रति आकर्षण नहीं होगा। मतलब क्या होगा? तो लड़का में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, मतभेद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है ना, लड़ाई झगड़ा होता है। तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। कहीं दिक्कत? प्रतिकर्षण। और ये जो लड़का है और ये लड़की है, हमेशा इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। दोनों में प्यार मोहब्बत होगी, है ना। दोनों का स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ क्या होगा? लड़का और लड़की में क्या होता है? आकर्षण होता है, अट्रैक्ट होता है, आकर्षण होता है। मतलब हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेश का तात्पर्य है कि सेम आवेश, ये पॉजिटिव ही नहीं, बल्कि सेम आवेश होना चाहिए। जैसे नेगेटिव में क्या होगा? तो नेगेटिव में प्रतिकर्षण होगा, यानी कि सेम आवेश, यानी कि
समान आवेश के कारण क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश के कारण क्या होता है, तो समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश के कारण क्या होता है, आकर्षण होता है। यहाँ पे प्लस आवेश है या माइनस आवेश है, तो विपरीत आवेश है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या है, विपरीत आवेश है, और विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान आवेश में क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। यही हम आपको समझाना चाहते थे। भैया क्या जरूरत है इसको बताने को, ये तो बता ही दिए थे। देखिए अभी जरूरत पड़ेगा इसमें, हम मिटा दें। अब आपको समझ आ गया होगा आकर्षण प्रतिकर्षण, भूल भी गए होंगे तो दिक्कत नहीं होगा, अब आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना, बहुत बहुत ध्यान देना। अब यहाँ स्टार्ट हो गया। चलिए पहला आपका हम पढ़ेंगे, पहला आप पढ़ेंगे कूलॉम लॉ। क्या पढ़ेंगे, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, ठीक है, कहीं दिक्कत है। पहले हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। अब कूलॉम का नियम जानने से पहले हम परिभाषा जानने से पहले हम समझ जाते हैं कूलॉम का नियम क्या होता है। ये तो जानना जरूरी है कि कूलॉम का नियम क्या होता है। भैया पहले ये समझा दीजिए, उसके बाद परिभाषा को हम खुद से बना लेंगे। पहले समझ जाइएगा तो आप खुद से परिभाषा भी बना सकते हैं। तो कूलॉम का नियम क्या होता है, तो समझिएगा कूलॉम का नियम क्या होता है। दो बिंदुवत आवेश, कैसा आवेश होना चाहिए, आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदुवत आवेश होना चाहिए। दो बिंदुवत आवेश, एक क्यू आवेश, एक को मानते हैं क्यू, एक इस आवेश को मानते हैं क्यू, और एक को मानते हैं क्यू नोड। खत्म कहानी। इस प्रकार के जोड़ दीजिएगा तो क्या करिएगा, नोड, क्या करिएगा, खत्म, क्यू नोड है ना। या तो क्यू जीरो भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यू नोड बोलिए या तो क्यू जीरो बोलिए, कहीं दिक्कत नहीं है। अब ये दो कूलॉम का आपसे पूछेगा, कूलॉम का नियम कैसे आवेशों के बीच लगता है, तो दो बिंदुवत आवेश के बीच लगता है, और स्थिर आवेश होना चाहिए। कैसा आवेश होना चाहिए, स्थिर आवेश होना चाहिए। हमेशा कूलॉम का नियम जो होता है, कूलॉम का नियम जो होता है वो बिंदुवत आवेशों के बीच लगता है और स्थिर आवेशों के बीच लगता है, स्थिर आवेशों के बीच लगता है, और छोटे आवेशों के बीच लगता है, ठीक है, एकदम सूक्ष्म। उसके बाद इसके बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं, आर। इसके बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी क्या मानते हैं, आर। कहीं दिक्कत, ये क्या है, आवेश आता है ना, आवेश क्यू मतलब आवेश होता है। अच्छा बताइए, अगर हम बेसिक में पढ़ाते तो आपको पता चलता क्यू मतलब क्या होता है, आज तो पता चला क्यू मतलब क्या होता है, आवेश होता है। अब देखिए, दो बिंदुवत आवेशों के बीच क्या लगता है, कूलॉम का नियम लगता है। दो बिंदुवत आवेशों के बीच क्या लगता है, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम जो है वह दो बिंदुवत आवेशों के बीच ही लगता है और कार्य करता है। और स्थिर आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, आर है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ मतलब, अच्छा ये दोनों बिंदु, ये दोनों आवेश जो है, आप समझिएगा, यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो गया। आप यहाँ समझिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है 2024 में पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से पढ़िएगा। अब यहाँ से मजाक में नहीं लीजिएगा पढ़ा, आप यहाँ से सीरियसली उठाइएगा। ये दोनों आवेश यहाँ पे है, ये दोनों आवेश यहाँ पे दिया गया है। अब ये दोनों आवेश के बीच तो बल लगेगा, कुछ ना कुछ बल लगेगा, बल तो लगेगा। जब दूरी है तो बल भी लगेगा, दूरी है, आप दोनों आवेश है तो जरूर लड़ाई झगड़ा जरूर दोनों में होगा, तो इसके बीच बल कार्य करेगा। तो बल को एफ लिखते हैं, एफ को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, एफ को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो एफ अनुकर्मानुपाती, एफ अनुकर्मानुपाती का चिन्ह दीजिएगा, ये किसका चिन्ह है, अनुकर्मानुपाती का चिन्ह है। और क्यू, एफ अनुकर्मानुपाती क्यू, और किसके किसके बीच बल लगा है, क्यू आवेश के बीच और क्यू नोड आवेश के बीच, इनकी क्यू जीरो के बीच लग रहा है, क्यू नोड के बीच बल लग रहा है। तो पूछेगा आपको बल किसके किसके बीच लग रहा है, तो आवेश क्यू के बीच और आवेश क्यू नोड के बीच क्या हो रहा है, तो बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है, अनुकर्मानुपाती बल लग रहा है, एफ अनुकर्मानुपाती क्यू और क्यू नोड। तो ये किसका चीज है, अनुकर्मानुपाती का, अनुकर्म सब चीज दिख रहा है ना, आपको समझाने के लिए हर चीज लिख रहा है। ये किसका चिन्ह है, हाँ, अनुकर्मानुपाती
चिन्ह, किसका चिन्ह है? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। बहुनियम एकदम बेहतरीन से समझना है। अब देखिए एफ बल किसके, एफ जो है एफ अनुक्रमानुपाती क्यू क्यू नॉट के बीच, यानी कि ये दोनों आवेश के बीच कैसा बल लग रहा है? तो एफ अनुक्रमानुपाती क्यू क्यू नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद ये दोनों के बीच कैसा बल लग गया? अब इसके इसके ये दूरी जो है अब यहाँ पे एफ समानुपाती 1/r², यानी कि ये दूरी कैसा है? तो एफ समानुपाती 1/r², यानी कि ऊपर 1 और नीचे क्या लगेगा? r, यानी कि r का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों के बीच जब बल लग रहा है तो दो चीजों के बीच बल लग रहा है, दो आवेशों के बीच बल लग रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे नहीं देंगे? स्क्वायर तो दो लोगों के बीच में दूरी दो आवेशों के बीच की दूरी हम वो ले रहे हैं ना, बढ़िया समझना। दो आवेशों के बीच की हम दूरी ले रहे हैं, तो जब हम दो आवेशों के बीच की दूरी लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे कि नहीं देंगे? अगर स्क्वायर अच्छा समझिए, आर लिखे तो एक आर इसके बीच बल लगा रहा है और एक आर जो है इस क्यू नॉट के बीच दूरी बता रहा है। एक जो है इसके बीच की दूरी है और एक इसके बीच की दूरी है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख दिए। उसके बाद अब जब हम एफ जो है एफ बल लगा रहा था क्यू और क्यू नॉट के बीच बल लगा रहा था, तो एफ समानुपाती तो यानी एफ समानुपाती तो इसका भी समानुपाती होना चाहिए। जब इसके बीच बल लग रहा था तो इसके बीच भी बल लगना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या किए? तो वही हम यहाँ पे लिखे एफ समानुपाती 1/r², और यहाँ अब वही समझाने वाले थे। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। दोनों का चिन्ह एक ही है, लेकिन इसको भैया अनुक्रमानुपाती बोलेंगे, एक बार समानुपाती बोलेंगे। का भैया का चुतिया बनवाता का नहीं भैया, समझिएगा। समानुपाती बुर्बक ना बनाइए भैया, थोड़ा समझाइए क्या चीज है। अनुक्रमानुपाती जब भी बोलेगा तो कभी भी बटे में नहीं होगा, और समानुपाती बोलेगा तो हमेशा बटे में होगा। खत्म कहानी। अनुक्रमानुपाती समानुपाती बोले बटे में होना चाहिए, अनुक्रमानुपाती बोले तो बटे में नहीं होनी चाहिए। उसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती और समानुपाती। आप समझ आ गया? हाँ, यही सब चीज समझना है ना। बुर्बक मास्टर को बनाने नहीं देना है। ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो बोलेंगे एफ बल किसके बीच लग रहा है? तो एफ अनुक्रमानुपाती क्यू और क्यू नॉट। उसके बाद एफ समानुपाती इसका अनुपाती 1/r²। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। कहीं दिक्कत? अच्छा, कोई पूछेगा इसके ऊपर स्क्वायर क्यों दिए? क्योंकि दो आवेशों की दूरी है, इसलिए हमको स्क्वायर दिया गया। और यहाँ पे एक बार अनुक्रमानुपाती में लेंगे, एक बार समानुपाती में लेंगे, तो एफ समानुपाती 1/r² हो गया। यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेने पर यही लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को दो से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो एफ लिखते हैं, एफ लिखे और समझिएगा एफ जब लिखे हैं एफ समानुपाती क्यू। अब समझिएगा, अब हम आपसे पूछते हैं यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट है, गुना 1/r², इतना है। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा? तो क्यू नॉट गुना 1 करेंगे, कितना आएगा? यही इतना आएगा। किसी को 1 से गुना करेंगे कितना ही आएगा? तो r², ये तो आएगा, कितना आएगा? इतना आएगा, नहीं आएगा? वही जगह यहाँ पे लिखेंगे। तो एफ और एफ दोनों सेम है, तो कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब समानुपाती है, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है, तो समानुपाती अनुक्रमानुपाती का यहाँ चिन्ह हम ले लीजिए। और यहाँ पे क्यू नॉट बटे r², कहीं दिक्कत इतना तो नहीं है? r²। कैसे ये आया हम आपको बता दिए, कैसे आया यहाँ पे हम आपको बता दिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अरे भैया चुटकी मुड़ेगा, कहीं आपको दिक्कत होने
नहीं देंगे, बशर्ते आप दिमाग लगाइएगा। उसके बाद इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो लगेगा 1 बटे, समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो क्या लगेगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्या लगेगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये किसका मान है, ये किसका मान है, इसका। इसको जब हटाएंगे, ये जो अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है यहाँ पे है, इसको जब हटाएंगे हम तो क्या लगेगा, सॉरी ये समानुपाती का चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती का नहीं, समानुपाती का बटे में। तो अब हम जब इसको हटाएंगे, जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे इस चिन्ह, तब जो है इसका मान यहाँ पे आ जाएगा। कि कारण पर इस नियंतांक को हटाने के बाद हमको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटाने के लिए ये प्रयोग होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के आपका क्या है, प्रावैधुतांक। क्या है, प्रावैधुतांक। हम अपने बारे में बताएंगे, है ना, टेंशन मान लीजिएगा। उसके बाद क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। कहीं दिक्कत है, दुख दर्द परेशानी गिलास से कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही काम के लिए। ये आ गया कूलॉम का नियम का फॉर्मूला तैयार आपका हो गया है, ठीक है। कहीं दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब समझिएगा, जब इतना चीज हम कर दिए हैं तो थोड़ा सा हर चीजों को हम जान लेंगे, हर चीजों को जान लेंगे कि ये आपका कूलॉम का क्या है, कूलॉम का फॉर्मूला का सूत्र जो है तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम जो है आपको पता है क्यू क्या है, क्यू क्या बताइए आप इसमें, हाँ आवेश है। तो आपको सब चीज पता चल गया, यहाँ पे आवेश है, आर क्या है, दूरी है, पता चल गया। लेकिन के क्या है बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि के क्या है तो क्या आगे बताएं, प्रावैधुत नियंतांक। हाँ, प्रावैधुत नियंतांक। कहीं दिक्कत, एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट या तो एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन शून्य, एप्सिलॉन जीरो, या कुछ भी बोलिए, एप्सिलॉन नॉट बोलिए, एप्सिलॉन जीरो बोलिए, कुछ भी बोलिए। इसको क्या बोलते हैं, निर्वात में वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता। और इसका कोई भी मान नहीं होता है, 1/4 जो है कोई भी मान वगैरह नहीं होता है और ना ही इसका मात्रक होता है। कहीं दिक्कत बताइए। और आपसे कभी कभी पूछता ये चीज है, यहाँ पर बॉक्स बना कर लिख देते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, क्या रखिएगा 8.85 गुना 10⁻12 होता है। कहीं दिक्कत, -12 कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये माइनस ना इंटू है ना, मीटर स्क्वायर। कहीं दिक्कत, ये एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, मान होता है। उसके बाद आपसे कभी बोर्ड एग्जाम में आपको पगलाने में पूछ देता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये जो इतना आपको लिखा दिख रहा है, इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है। तो याद रखिए इसका मान होता है 9 गुना 10⁹, 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलॉम स्क्वायर। कहीं दिक्कत, दुख दर्द परेशानी होता है। हाँ यहाँ पे के स्क्वायर बताइए, 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलॉम स्क्वायर। इतना समझ आया, कहीं परेशानी तो बोलिए, बताइए कहीं दिक्कत है इतना तो में बताइए, कहीं दिक्कत है तो बोलिए, और ना दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे, ताबड़तोड़ आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़े। चलिए आप जो है इसका परिभाषा अपने अपने से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे परिभाषा अपने से? देखिए कूलॉम का नियम क्या होता है, इसका परिभाषा आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, किसका परिभाषा क्या होता है, बोलिएगा कूलॉम का परिभाषा क्या होता है, दो बिंदुवत आवेशों के बीच, दो बिंदुवत आवेशों के, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के क्या होते हैं, आकर्षण बल के क्या होते हैं, आकर्षण बल के, यहाँ पे समझिएगा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा लिखाई है तो उसके बारे में हमको समझा देते हैं। लिखेगा किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 या तो Q0 Q1 मान लो, किन्हीं दो अच्छा Q1 Q2 मान लिया, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तक किए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण और आकर्षण बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। इसको समानुपाती बोलिए या तो व्युत्क्रमानुपाती बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। तो हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा, जो हम लिखे हैं वही आप यहां समझाना चाहते हैं। ये अनुक्रमानुपाती है, ये आपका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती किसे कहेंगे, जो बटे हो उसको व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे तो समानुपाती कहेंगे। कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। हम आपको क्या समझाया कि कूलॉम का नियम क्या होता है, कूलॉम का नियम क्या होता है। तो कूलॉम का नियम जो होता है वो हमेशा, कूलॉम का नियम जो है वो समझिएगा क्या है। कूलॉम का नियम हमेशा दो बिंदुवत आवेशों के बीच ही लगता है। कूलॉम का नियम जो है, कूलॉम का नियम हमेशा दो बिंदुवत आवेशों के बीच ही लगता है। और आवेश कैसा होना चाहिए, तो आवेश जो है वह स्थिर होना चाहिए। आवेश कैसी होनी चाहिए, हाँ, आवेश आपकी स्थिर होनी चाहिए। अगर आवेश स्थिर है तो ही कूलॉम का नियम वहां पर कार्य करेगा। तो कूलॉम का नियम हमेशा स्थिर आवेशों के बीच लगता है, स्थिर आवेशों के बीच लगता है। अब हम इसको परिभाषा रटने से काम चलेगा इतना बराबर, तो समझने से चलता है ना, समझिएगा।
तो कूलाम का नियम किसे कहेंगे? दो बिंदुवत आवेशों के, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की दूरी के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है। उसी को कूलाम का नियम कहते हैं। तोड़ दिया, रखने से काम चलेगा। आपके समझ में हिम्मत आया? इसको देखकर बोलना है, फटाफट बोलना है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उसी को कहते हैं कूलाम का नियम कहते हैं। खत्म हो गया कहानी, एकदम समझा दिए बेहतरीन से, और आपको जो है आपको प्रूव करके दिखा दिए कूलाम का नियम, कूलाम का फॉर्मूला आपको निकाल के भी दिखा दिए कि कूलाम का नियम कैसे निकलता है। और हम चाहते तो आपको सिर्फ कूलाम का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन हम ऐसा किए नहीं किए। कूलाम का परिभाषा आपको निकालने के लिए सिखा दिए, कूलाम का परिभाषा निकालने के लिए, परिभाषा बनाने के लिए भी सिखा दिए और कूलाम का फॉर्मूला निकालने के लिए भी सिखा दिए। ये होता है पढ़ने का सही तरीका। ठीक है, उसके बाद आपको जानना है के बराबर 1 और के बराबर इंफिनिटी मतलब अनंत और के बराबर जीरो कब होता है? क्योंकि के का मान प्रावैधुतांक का मान 1 कब होता है? प्रावैधुतांक का मान अनंत कब होता है? प्रावैधुतांक का मान 0 कब होता है? तो आपको याद रखना है कि एक के किसको कहते हैं? प्रावैधुतांक मतलब प्रावैधुत को कहते हैं। तो एक कब कहेंगे? निर्वात में। कब कहेंगे? निर्वात में। कब कहेंगे? निर्वात में। और अनंत कब कहेंगे? चालक में। कब कहेंगे? चालक में। जब उसमें क्या हो, वो आवेश का प्रवाह हो, उस समय कहेंगे। उसके बाद जीरो कब कहेंगे? कुचालक में। अच्छा कहेंगे? कुचालक में। इतना कहीं दिक्कत नहीं, कभी पूछ लेता है। उसके बाद कभी आपसे ये पूछ लेता है कि पानी का प्रावैधुतांक कितना होता है? 80। हाँ, पानी का प्रावैधुतांक कितना होता है? तो 80। कितना होता है? 80 होता है। 80। कहीं दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? अब इतना तो समझ आ गई क्या होगा कि नहीं आया है? इतना तो समझ आ ही गया होगा। हम तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आ गया है तो बड़ी बढ़िया की बात है, और ना आया है तो हम समझाने का पूरा प्रयास फिर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन।